आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 कमर्शियल अरिथमेटिक जिसे आप सीए भी कहते हैं या फिर वाणिज्यिक अंक गणित, ठीक है, मैं आपको इसका मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कॉमर्स के मैंने बहुत से वीडियो सॉल्व कर दी हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, आपका एटीपी हो, चाहे अकाउंट्स हो, बहुत से सब सॉल्व किए हुए आप मेरे चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका 2 मिनट का मैं समय लूंगा कि आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता दूं कि एग्जाम में 1.5 घंटे समय तो नहीं मिलने वाला है, आपको पहले पता चल गया होगा क्योंकि एग्जाम का रूटीन अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 19 है, 1 से 7 तक आपका क्या है भाई शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें आपको टोटल 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना है। फिर जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन में 8 से 14 तक है, जिनमें टोटल 5 ही सवाल बना, 7 सवाल नहीं 5 ही बना। एक साल पर आपको कितने 3 मार्क्स मिलने वाले, टोटल 5 सवाल बना दीजिए 15 मार्क्स मिलने वाले। और लास्ट जो सेक्शन सी हमारा क्वेश्चन है 15 से 19 तक टोटल 5 सवाल है, 5 में वो किन्हीं 3 का बनाना और 15 मार्क्स आपको मिलने वाले। ठीक है, तो ये थी पूरी बेसिक जानकारी। आइए हम लोग सवालों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा कि 1/4 यानी A1/4 को परसेंटेज बदलना है और किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से क्या करते हैं इंटू करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पी दिया हुआ है यानी मूलधन हमारा दिया हुआ है, दर दिया हुआ 5 पैसा, समय दिया हुआ 2 वर्ष, तो हम लोग आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। फिर एक शॉपकीपर है, एक मोबाइल को क्या करता है 9,600 में खरीदता है और बेचता है उसे 12,000 में, तो बताइए उसे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो सीधा बात है उसे 2400 रुपये का क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है तो क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको सभी का एक एक करके सभी का आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर का प्रतिशत बदलने के लिए हम जानते हैं 100 से इंटू कर देंगे, तो 4 के टेबल में 100 25 बार में, तो 25% इसका सही उत्तर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 या फिर P/R/T/100, प्रिंसिपल रेट टाइम को इंटू करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 5000 इंटू 2 इंटू 5/100 इंटू कर डिवाइड करते हैं 500 आंसर आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, फिर अगला सवाल था हमने एक घड़ी को मोबाइल को 9,600 में खरीद के 12,000 रुपये बेचा तो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो सीधा बात है देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा हमें लाभ होगा। और लाभ कितने रुपये होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 12,000 माइनस 9,000 सॉरी, तो 2400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए हमें क्या करना है एक सेल प्राइस निकालना, मतलब सीधा बात है आपको एसपी निकालने बोला है। यहाँ पर आपको आर्टिकल का क्या दिया हुआ लिस्ट प्राइस, मतलब उसका अंकित मूल्य आपको दिया हुआ कितना 5,280 दिया हुआ है, और उस पर बटे मतलब डिस्काउंट दिया जाता है कितना 12.5%। देखिए अंकित मूल्य मतलब हो गया आपका जो आपका एमपी आप लोग कह सकते हैं हिंदी में मार्क प्राइस हो गया, और बट्टा दिया हो 12.5%। आप लोग जानते हैं बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है एमपी, याद रखिएगा हमेशा एमपी इंटू, अब बट्टा को आप इंग्लिश में जो कह सकते हैं ठीक बाटर इंटू जो हमारा बट्टा में था हमेशा 100 से ज़्यादा कर लेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, और दोनों सॉल्व कर देंगे 660 रुपया, तो 5,200 में से 660 माइनस कर देंगे तो 4,620 निकलेगा। देखिए फिर अगला सवाल हमारा 180 का 40% कितना होगा, तो देखिए का मतलब होता है गणित याद रखिएगा इंटू, देखिए का को हटा के इंटू लिख लिया, 40 का 40 प्रति हटा दे नीचे 100 लिख दिया, सॉल्व करेंगे 72 इसका आंसर आएगा। फिर देखिए हमें निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको पहले अमाउंट दिया हुआ है और आपको मूलधन दिया हुआ है, सीधा बात है मिश्र धन, और अगर कभी हमें मूलधन दिया जाए तो हम ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी आप कैसे कहते हैं ऐसा ही बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दोनों को 11,500 में 8,800 माइनस कर देंगे 2,700 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा देर जब प्रॉफिट, देखिए सीधा बात है अगर हम लोग क्या करते हैं 120 सेव बेचने पर, ठीक है, और या 120 सेब बेचने में या फिर 20 सेब बेचने के मूल्य के बराबर क्या होता है हमें लाभ होता है, तो हमारा प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए हमें जब भी कुछ मालूम नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं कि मान लेते हैं जस्ट इमेजिन कि 1 रुपये एक सेब का दाम कितना हो गया प्रति सेब, यानी 1 रुपये का एक सेब का दाम 1 रुपया, तो 120 हमने सेब बेचे तो हमने कितने रुपये कमाए 120 रुपये, और उसको जैसे बेचे तो हमें 20 सेबों के बराबर क्या लाभ पड़ा, तो 20 रुपये में फ़ायदा हुआ, तो 20 रुपये क्या हो गया हमारा लाभ हो गया। तो सीधा बात है 120 सेबों का क्रय मूल्य कितना होगा 120 हमारा विक्रय मूल्य था, 20 रुपये लाभ यानी 100 रुपया था। अब इसी का परसेंट का लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है लाभ बाई क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ हमारा लाभ कितना है 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 100 गुना 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20%। अगला हमारा ड्यू टू द इंक्रीज इन द बस, देखिए बस भाड़ा जो है वो 25 में बढ़ी है, जिससे क्या होगी पैसेंजर की संख्या वो 40% कम होगी, तो देखिए उसका ओवरऑल इनकम पे या फिर क्या असर पड़ने वाला है ये हमें बताना है। तो देखिए सीधा है
कुल भाड़ा कितना मान लेते हैं 100 रुपये था। मान लेते हैं कि एक प्रति व्यक्ति जो भाड़ा 1 रुपये देता है, और मान भी लेते हैं कि जो प्रति कितने बस भाड़ा में कितने मतलब जाते हैं एक बस से एक जगह दूसरी जगह, तो 100 जानते हैं। तो देखिए कुल भाड़ा उसे कितना मिलने वाला है 100 रुपये, क्यों 100 गुना 1 हो जाएगा। अब बस में देखिए क्या 25% की क्या हो जाती है वृद्धि। तो पहले तो 100 था, 100 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, ठीक है, इसका निकलेगा कितना 25 निकल जाएगा 120 रुपये। अब क्या हुआ 40% संख्या कम हो गया, तो 100 था, 100 में से 100 का 40% निकालेंगे तो 60 हो गया। अब पहले 100 का यात्री भाड़ा कितना देता था 125, अब एक यात्री भाड़ा कितना देगा 100 रुपया। हमें कितने यात्री मिले हैं 60 यात्री, 60 से गुना कर देंगे 75। तो आमदनी में पहले 100 रुपया था, अब 75 रुपये, टोटल 25% कमी हो गया। अब 25 को परसेंटेज में निकाल देंगे तो 25% निकल जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 9 नंबर कि एक कैश प्राइस है, कूलर का दाम दिया हुआ आपको, एक कूलर का नगद मूल्य दिया हुआ 500-600 रुपये। एक ग्राहक क्या करता है 2400 रुपये तत्काल मतलब तुरंत उसे क्या करता है इमीडिएटली पेमेंट करता है, और जो बाकी बचा हुआ राशि है उसमें 300 रुपये की दर से 12 महीने के हिसाब से क्या करता है उसमें पैसा चुकाता है। तो साधारण ब्याज की जो दर हमें यह ज्ञात करना। देखिए पहला बात है कूलर का जो मूल्य था 500-600 रुपये, हमने क्या किया कि उसमें से 2400 रुपये हमने चुका दिया, तो हमें देना था 3200 रुपया। अब क्या फिक्स किया हमने कि 3200 रुपये देना है, ठीक है चलिए। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ क्या है, हमें ब्याज हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज की दर बताना है। पहले बात तो ब्याज कितना देने वाला है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए सीधा बात है 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर 12 महीना का देखेंगे तो कितना 3600 रुपये, 3600 में 3200 रुपये घटा देंगे तो हमारे 400 रुपये बचने वाले। अब सीधा बात है वही फॉर्मूला साधारण ब्याज वाला कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। सॉल्व कर लेंगे 12.5% उत्तर आ जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए अगला है एक डीलर क्या करता है, एक दुकानदार जो है लागत मूल्य पर क्या करता है सौदा बेचता है, किंतु उसका 1 किलोग्राम का जो बट्टा, जैसे मोस्टली दुकानदार लोग घोटाला करते हैं 1 किलो के सामान पे वो 750 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए सीधा बात है वो फायदा कितना रुपये कमाता है अगर बोला जाए तो 250 ग्राम की क्या कर बचत करता है, 250 ग्राम उसका क्या लाभ है। अब हम लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा मूल वजन या कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं इंग्लिश में, आप क्रय लिखते हैं गुना 100। तो 250 लाभ है, 750 रियल में था, इंटू 100 सॉल्व कर देंगे 33.3% आ जाएगा। फिर अगला है कि एक मनुष्य ने दलाल द्वारा जो 1% दलाली करता है, एक बाइक चोर कर उसे क्या करता है 9,900 रुपये सूद प्राप्त किए, तो दलाल को दिया गया धन और गाड़ी का विक्रय मूल्य क्या हमें निकालना है। तो सीधा बात है 1% दलाली देकर सूद कितना रुपये कमाता है 9,900 रुपया। मान लेते हैं कि दलाली देने के बाद बाइक का मूल्य कितना था 100 रुपया रहा होगा उस समय, तो 1% 100 का 1% कितना होता है 1 ही रुपया निकलता है, ठीक है। तो इस प्रतिशत में देखिए उसका लाभ कितना हो जाएगा प्राप्त सूद वो 99 रुपये होगा, और 99 रुपये किसके बराबर है 100 रुपये के, तो 1 रुपये किसके बराबर 99 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। हमें निकालने कितने थे 99 100 के बारे में, तो कितना रुपये निकल जाएगा 10,000 रुपये बाइक का निकला, ठीक है। अब दलाली का जो रकम होगा वो कितना होगा 1% निकालेंगे तो 100 रुपये उसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा एक कोई धन है मान लेते हैं हम नहीं पता, जो साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में कितना हो जाती है 25,200 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में 27,000 हो, तो उसका धन निकालना ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्षों बाद दिया हुआ था मिश्र धन है कितना 25,000, और ये 5 वर्षों बाद दिया, तो दोनों के बीच का गैप कितना था बोलिए सर 3 साल का गैप कितना है, तो 1,800 रुपये दोनों के बीच में, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 3 से भाग कर दें 600 रुपये, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा 3,000 रुपये। तो मूलधन पहले क्या था 27,000 था, अब 3,000 रुपये ब्याज हमारे हट गए तो 2,400 रुपये निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, देखिए दर निकालना था, दर का ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, 3,000 गुना 100 बटा 24,000 गुना 5, आंसर आ जाएगा 2.5% का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि एक खुदरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर क्या 25% लाभ कमाना चाहता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना रखता है 4500 रुपये रखता है, तो विक्रय मूल्य तथा कुल लाभ हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं हम विक्रय मूल्य नहीं मालूम है, एसपी नहीं मालूम है, 100 रुपये मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य पर उसे कितना रुपये लाभ होता है 25%, तो 100 का 25 पे निकालने जाएंगे तो 25 निकलेगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 में से 25 घटा दे 75 रुपया, यानी 75 रुपया क्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य 100 रुपया। तो सीधा बात है क्रय मूल्य अगर 1 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा 75, हमें कितना निकालना था 4500 रुपये पे इंटू कर देंगे तो 6,000 रुपया इसका उत्तर आ जाएगा, यानी सीधा बात है 6,000 हमारा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4500, लाभ कितना निकल जाएगा 1,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा एक एजेंट के पास क्या 2 विकल्प है कि 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और 5% बिक्री पर उसे कितना कमीशन मिलने वाला है, या फिर सिर्फ 25% कमीशन मिलने वाला है। यदि मासिक बिक्री औसतन लगभग 12,000 रुपये, तो किस शर्त को पसंद करें ये हमें बताना है। तो देखिए सीधा बात है, इसे हम थोड़ा सा वीडियो बढ़ा कर लेते हैं कि मासिक वेतन उसे 12,000 रुपये मिलने वाले,
पहले शर्त के अनुसार 10,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा और 5% क्या मिलेगा बिक्री पे कमीशन, यानी 12,000 का मैंने सामान बेचेगा तो 12,000 का 5% मतलब हमें 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, टोटल 1,600 रुपये मिलने वाले हैं। दूसरे शर्त में से जो बिक्री रहेगा उस पर क्या मिलने वाला है, उससे 25% एक्स्ट्रा मिलने वाला कमीशन पे। तो 12,000 का 25 मतलब 3,000 रुपये। तो आप बताइए किसको, क्या 1,600 रुपये को चुनेंगे 3,000 को चुनेंगे? तो सीधा बात ऑप्शन दूसरा शर्त को चुनेगा, इसलिए एजेंट क्या करेगा, दूसरे शर्त को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। फिर एक आदमी ने अपने धन का क्या 35% पुत्र को दे दिया, 25% पुत्री को दे दिया, और जो शेष का बचा पड़े उसने एक स्कूल को दान दे दिया, और उसके पास अभी भी 40%। तो बताइए उसके पास कितना धन था वास्तविक में। तो देखिए जब हमें मालूम नहीं तो हम लोग क्या मान सकते हैं, 100। देखिए मान लेते हैं कि 50% देने के बाद उस आदमी के पास कितना था, 100 रुपया था। अब 50 दान देने के बाद तो 100 में से हमने 100 का 50% देने, 50 रुपये बचे। फिर 50 रुपया क्या था, तो पहले की रकम क्या थी, 100 रुपया थी। तो शेष बाकी रकम कितना होगी, 1 रुपया मान लेते हैं, तो 50 कहाँ जाएगा नीचे। अब हमें कितने रुपए निकालने थे, 40,000 को। तो 40,000 100/50 को किससे गुना कर देंगे, 40,000 से निकल जाएगा आपका 80,000। फिर वो क्या करता है, पुत्री को दे देता है। देखिए इस मेथड से बना सकते हैं, या फिर मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा एक शॉर्ट तरीका, उससे आप निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 25% 80,000 में से किसको, बेटी को दिया 25%, तो उसके पास मान लेते हैं कि बेटी को देने से पहले उसको 100 रुपया था। सेम कहानी स्टेप करें तो 75 निकलेगा, 75 कहाँ जाए नीचे, फिर 8,000 से क्या कर देंगे गुना। फिर अगला स्टेप, फिर पुत्र को कितना 35% दिया, तो लास्ट में उसके पास देखिए कितना बचेगा वो हम दिखा देता हूँ। तो 16,000 सॉरी 1,64,103 रुपये उसके पास वास्तविक में था। अगला 16 नंबर है हमारा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दो मूलधन के ब्याज का योग 300 रुपये तथा दोनों के बीच का अंतर कितना, 60 रुपये। तो मूलधन को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दो मूलधन यहाँ बराबर निकालने हैं, तो एक मूलधन ए मान लेते हैं, एक मूलधन बी निकाल देते हैं। पहला मूलधन का ब्याज क्या हो जाए, SI बराबर P × R × T बाय, तो A गुना 4 गुना 5/100 यानी 20A/100 हो जाए। दूसरा के लिए 20B/100, दोनों को जोड़ के देखिए यहाँ बोला वो 300 दिया हुआ है, और एक बार दोनों को देखिए घटा के दिया हुआ 60। हम लोग यहाँ पर समीकरण बनेगा, एक समीकरण ये बनेगा। दोनों समीकरण को जब हल कर लेंगे तो 440B 24,000, दोनों भाग करेंगे तो 600, यानी बी का मान 600 निकलेगा और ए का मान कितना निकलेगा, 900। तो पहला मूलधन 900, दूसरा मूलधन कितना, 600 हो जाएगा। अगला है हमारा, एक थोक विक्रेता ने एक मशीन को कितना 20 पर लाभ पर एक दुकानदार बेची। दुकानदार ने क्या किया, फिर इसे 25% लाभ अपने ग्राहक को बेच दिया, और दुकानदार थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना 1,500 रुपये अंतर पाया गया। तो मशीन का जो स्टार्टिंग मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था, वो क्या था हमें बताना है। तो देखिए सीधा जब हमें मान लेके दाम नहीं मालूम है तो 100 रुपये मान लेते हैं। थोक विक्रेता दुकानदार कितने बेचा, 20% लाभ पे, उसका दाम कितना हो जाएगा 120। अब उसी 120 को क्या किया उसने 25% लाभ पे बेच दिया। तो 120 का 25% निकालेंगे तो 30 निकलेगा, 30 को 120 में जोड़ेंगे 150 रुपये निकलने वाला है। अब सीधा बात है कि अंतर कितना दिया हो 30 रुपया, और दुकानदार के अनुसार आरंभिक में क्या दिया होता है, इसी 30 का फिर देखिए कितना दिया 1500। सीधा बात है कि कितने रुपये लाभ होने वाले हैं, 5,000 रुपये का यहाँ पर अंतर है। तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य कितना निकल जाएगा, 5,000 रुपया। अगला है हमारा कि एक दलाल ने संपत्ति का आधा प्रतिशत दलाली लेकर बेच दिया, शुद्ध प्राप्ति पर उसे कितने रुपये मिले, 15,920। यदि क्रेता क्या करता, 1/4% दलाली दे देता, तो बताइए दलाली ने क्या प्राप्त किया। तो देखिए हमें फिर से संपत्ति का तो नहीं मालूम कितना दाम है कितना नहीं, तो अपने मान लेते 100 रुपया। अब 1/2% क्या दे दिया, शुद्ध प्राप्ति होती है। 100 का 1/2 मतलब 5/100 मान लेते 0.5% निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाए 99.50। सीधा बात है, वास्तविक में कितना था 100/99.50 और लास्ट में कितना है 15,920, इंटू कर देंगे 16,000 रुपये। अब 1/% दलाली को दे देता है तो मतलब 0.5 तो 80 रुपये दे देता, और दलाल विक्रेता से कितना लेता 1/4%। तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाए 40 रुपये। पहले 80 मिला, फिर 40, टोटल 120 रुपये से प्राप्त होने वाला है। फिर अगला हमारा, एक प्रत्याशी ने किसी चुनाव में 40% प्राप्त किया और 24 मतों से क्या वो हार गया, तो उससे क्या 24 वोट और मिल जाते तो वो पास हो जाते हैं। दूसरी पार्टी को तो 58% मिला ही मिला, और साथ ही साथ 24 वोट उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो बताइए दूसरे प्रत्याशी की कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए सीधा बात है, दूसरे पहले तो उसे कितने वोट चाहिए थे, मान लेते हैं 100 का 42% में 42, हारा कितने वोट से, वो 58, लेकिन उसे 24 मतों से हारा जाता है। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का देखिए अंतर कितना 16 का, और जब 16 का मत है तो कुल मतों की संख्या कितनी 100 है, ठीक है। अब एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, और 24 मतों से तो 24 से गुना कर देंगे तो 150 मत, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी 150 थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11 बच्चों कॉमर्शियल अरिथमेटिक आपका। ये मैंने आपको मॉडल सेट पे 1 सॉल्व कर दिया। इसी तरह को सेट 2 विच सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे कॉमर्शियल अरिथमेटिक से, वो हम आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।